यहाँ हम लोग बहुत डेंसिटी में रह रहे हैं, घनत्व बढ़ता जा रहा है, तो एक समय ऐसा रहेगा कि लोग के पास खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी। तो बेरोजगारी का कंपेयर तो आप जनसंख्या से भी कीजिए ना, तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्षम है ज़्यादा परिवार बढ़ाने के लिए, तो आप अपना आय का स्रोत उत्पन्न कीजिए और सरकार पर लोड मत डालिए। मेरा जो ये बयान है ये हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बीजेपी शुरू से सख्त नजर आ रही है। अब जाकर के बिहार से लोकसभा सांसद अजय निषाद ने मांग की है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चा अगर पैदा किसी को करना है तो सरकार से एनओसी लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ अजय निषाद है, पूरा विस्तार से जानेंगे। सर, जिस तरीके से जो जनसंख्या नियंत्रण को करके बीजेपी शुरू से जो कहती है कि जरूरत है, समय की मांग है, इस पे आपने भी कहा कि अब एनओसी लीजिए, अगर 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करना है तो एनओसी लीजिए। पूरा क्या सर आपका सुझाव है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक यह है कि जनसंख्या जरूरी है। उन्होंने अब लागू भी किया है कि 2 बच्चे से जो ज़्यादा पैदा करेंगे, जैसे ये नगर पालिका में हुआ है कि 2 बच्चे से जिनका 2008 के बाद अगर कोई तीसरा बच्चा पैदा करता है तो चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है कि जनसंख्या का वृद्धि जो रोकना जरूरी है। मेरा ये कहना है कि भारत का जो आबादी है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। भारत का क्षेत्रफल अगर आप अमेरिका से कंपेयर कीजिए चाहे चाइना से कंपेयर कीजिए, काफ़ी छोटा है। यहाँ हम लोग बहुत डेंसिटी में रह रहे हैं, घनत्व बढ़ता जा रहा है, तो एक समय ऐसा रहेगा कि लोग के पास खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब 2007 में आए, 2014 में, तो लगातार विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनके आने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है। तो बेरोजगारी का कंपेयर तो आप जनसंख्या से भी कीजिए ना। हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी का कहना है कि भारत के युवा जो है रोजगार मांगने के लिए नहीं हो, रोजगार देने की स्थिति में रहे, और उस स्थिति में उनका काम भी बहुत सारा तेज़ी में चल रहा है, और भारत के युवा जो है धीरे धीरे रोजगार भी उत्पन्न कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा डिमांड बढ़ता ही जा रहा है और सरकार पर भी दबाव है, लेकिन एक तरह से अगर रोजगार हम देते रहें और उससे दुगुना रफ्तार से जनसंख्या बढ़ता रहेगा तो कभी गैप पूरा नहीं होगा। दूसरी बात है, सरकार के पास जो है रोजगार ज़्यादा, जो सरकारी नौकरी लोग खोजते हैं, तो सरकारी नौकरी तो उतना ज़्यादा उपलब्ध है नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार का बहुत सारा योजना जो खासकर गरीब लोगों के लिए है, वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है, आपका ये मातृत्व पेंशन है, तो ये सारे जो भी है, राशन कार्ड है, तो सारे का तो लाभ देश के लगभग 80% लोग ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सक्षम है ज़्यादा परिवार बढ़ाने के लिए, तो आप अपना आय का स्रोत उत्पन्न कीजिए और सरकार पर लोड मत डालिए। लेकिन सर, जब भी आप लोग इन मुद्दों को आगे करते हैं या आपने किया, तो आप लोगों के ऊपर से या विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग विशेष समुदाय के ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं। देखिए, विशेष समुदाय के ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है। मेरा जो ये बयान है ये हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी है। मैंने कोई जाति धर्म से इसको नहीं तोला है। ये अलग बात है कि हमारे बयान को लोग ये से जोड़ लेते हैं, हम उसके लिए नहीं करते हैं। हमारा देश जो है, आप जान रहे हैं कि हम लोग का जो भारत देश है, इस पर बहुत सारे देश जो है गर्व महसूस करते हैं कि भारत जो है शांति प्रिय देश है और इसमें सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हम लोग किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। तो क्या सर, समय की मांग है, अब जरूरत है कि मोदी सरकार को अगला कानून जनसंख्या के ऊपर बनाना जरूरी है? देखिए, आप बार बार लोग आरोप लगाता है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने सरकारी जितने भी PSU हैं उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये सब आरोप का आप जो पीछे जब जाएंगे, सरकारी उपक्रम बेचने का जो निर्णय हुआ था माननीय PVC नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय ये योजना का शुरुआत हुआ था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में जितने भी कांग्रेस के लंबित पड़े हुए मामले थे उसको हम लोग तेजी से निपटा रहे हैं। ठीक है, पहले से ही सरकार का निर्णय है, उसको हम लोग पूरा गति दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी काम किसी अति के लिए नहीं रोकते हैं, निजी फायदे के लिए नहीं रोकते हैं। हम लोग काम को सिर्फ गति दे रहे हैं। यानी कि जनसंख्या के ऊपर भी आप लोग गति से काम कीजिएगा? एकदम करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत को एक विकसित राज्य बनना है, भारत को एक शक्तिशाली देश बनना है, तो उसमें जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।